अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्रिकेट से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों और मापों पर एक रैपिड फायर क्लास करने वाले हैं जो एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं जो इन तथ्यों को और गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगे। चलिए तो इस ज्ञानवर्धक चर्चा को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट पिच की माप की। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है? जी हाँ, 22 गज। और अगर मीटर में देखें तो ये 20.11 मीटर होती है। अच्छा। और इसकी चौड़ाई 10 फीट यानी 3.05 मीटर होती है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? कि सही माप 3.05 मीटर है। कई बार परीक्षा में जो विकल्प होते हैं उनमें 3.5 मीटर देकर भ्रमित किया जाता है। ओहो, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं बैट और बॉल पर। तो क्रिकेट के बल्ले की जो लंबाई है वो 38 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती, सही है? बिल्कुल सही। और चौड़ाई 4.25 इंच। और गेंद का वजन कितना होता है? गेंद का वजन 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है। अच्छा। और अगर एकदम सटीक माप की बात करें तो ये 155.9 ग्राम होता है। जी। और औंस में अगर पूछ लिया जाए तो ये 5.5 से 6.25 औंस, मतलब 512 से 534 औंस होता है। ठीक है। अब विकेट में लगे स्टंप्स और बेल्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। 28 इंच? जी। और सेंटीमीटर में ये 71.1 सेंटीमीटर होती है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। अच्छा। स्टंप्स की जो कुल चौड़ाई है वो 9 इंच होती है और इनकी संख्या जैसा हम जानते हैं 3 होती है। हाँ, ये तो सबको पता है। पर एक दिलचस्प बात और है। बताइए। कि अब लकड़ी की बेल्स की जगह जिंक बेल्स, मतलब वो जो एलईडी वाली बेल्स होती हैं, उनका इस्तेमाल होता है। हाँ, वो लाइट जलती है जिनमें। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2014 से हुई थी। अच्छा, तो 2014 से। ये तो नया फैक्ट है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने देखा है, वो गेंद की परिधि मतलब सर्कमफेरेंस से आता है। हाँ, ये तीनों फॉर्मेट में पूछा जा चुका है। तो वो क्या है? देखिए, इंच में गेंद की परिधि 8.80 से 9 इंच होती है। ठीक है। सेंटीमीटर्स में 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 224 से 229 मिलीमीटर होती है। ये तीनों माप याद रखने होंगे? जी, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब कुछ आधुनिक नियमों और तकनीक पर आते हैं, जैसे डीएलएस और डीआरएस। तो पहले डीएलएस के बारे में बताइए। डीएलएस का मतलब है डकवर्थ लुईस नियम। ये तब इस्तेमाल होता है जब बारिश की वजह से मैच में रुकावट आती है। जी। इसका पहला प्रयोग 1 जनवरी 1997 को हुआ था, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मैच में। अच्छा, 1997 में? हाँ, और इसे आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली 1999 में अपनाया गया। और डीआरएस? डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इसका पहला प्रयोग 2008 में हुआ था। 2008 में? जी, भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक टेस्ट मैच में। और एक मजेदार फैक्ट है ना इससे जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल। इसके जो पहले शिकार थे, मतलब जो सबसे पहले सिस्टम के तहत आउट दिए गए, वो खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग थे। हाँ, कमाल है। अच्छा, चलिए अब मैच के अलग अलग प्रारूपों में जो ब्रेक होते हैं उनकी अवधि जानते हैं। टी20 मैच में पारी के बाद कितना ब्रेक होता है? टी20 में बहुत तेजी होती है, तो ब्रेक भी छोटा होता है, सिर्फ 10 मिनट का। और वनडे मैच में? वनडे मैच में ये ब्रेक 40 मिनट का होता है। 40 मिनट, ठीक है। और टेस्ट मैच में 2 ब्रेक होते हैं, 40 मिनट का लंच और 20 मिनट का टी ब्रेक। ठीक। अब बॉलिंग लिमिट और पावर प्ले के क्या नियम है? टी20 में एक बॉलर ज्यादा से ज्यादा 4 ओवर फेंक सकता है, जबकि ओडीआई में ये सीमा 10 ओवर की है। और टेस्ट में? टेस्ट क्रिकेट में बॉलर के लिए कोई ओवर सीमा नहीं होती, वो चाहे जितने ओवर फेंक सकता है। सही है। और पावर प्ले? टी20 में शुरुआती 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं। और ओडीआई में? और ओडीआई में शुरुआती 10 ओवर। चलिए अब जल्दी से अंपायर के कुछ मुख्य संकेतों को दोहरा लेते हैं। जी। दोनों हाथ ऊपर, छक्का, मतलब 6 रन। एक उंगली ऊपर, आउट। एक हाथ साइड में फैलाना, वो नो बॉल का इशारा है। और दोनों हाथ साइड में फैलाना, वाइड बॉल। हाथ को साइड में घुमाना, 4 रन। और पैर मोड़कर हाथ से संकेत, वो बाई का इशारा होता है। और एक और, हाथ कंधे के पास मोड़ना, बाउंसर। ये सिर के ऊपर से जाने वाली एक तेज गेंद का संकेत है। इन संकेतों के अलावा क्रिकेट की कुछ शब्दावली है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, अपर कट, पंच, हेलीकॉप्टर शॉट, फ्लिक और चाइना मैन। इनसे भी सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ वर्ल्ड कप इतिहास पर नजर डालते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में पहली बार कब आयोजित हुआ था? ये संयुक्त रूप से मतलब पाकिस्तान के साथ मिलकर
1987 में आयोजित हुआ था। और अकेले भारत ने कब मेजबानी की? 2023 में। 2023 में भारत ने पहली बार अकेले इसकी मेजबानी की। अब T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। पहला संस्करण किसने जीता था? 2007 का पहला संस्करण भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हरा के। वो तो यादगार फाइनल था। बिल्कुल, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कप्तान MS धोनी थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे। क्या बात है। अच्छा, पुरुष एशिया कप का रिकॉर्ड कैसा रहा है? इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी और पहला विजेता भारत ही था। और सबसे ज्यादा बार भी भारत ने ही जीता है ना? जी हाँ, सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम ही है। और हाल ही में जो एशिया कप 2025 हुआ, उसका विजेता भी भारत ही रहा, जिसने पाकिस्तान को हराया। जी। इसमें फाइनल मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा थे। अब महिला क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। वुमेन्स एशिया कप कब शुरू हुआ? वुमेन्स एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई और पहला विजेता भारत था। अच्छा। 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार भारत ने 9 बार ये कप जीता है। लेकिन एक जरूरी बात है यहाँ पर। जी, वर्तमान विजेता श्रीलंका है, भारत नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? इसकी शुरुआत में इंग्लैंड विजेता था और सबसे ज्यादा बार इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और भारत? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता है। चलिए, तो अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए वर्तमान विजेताओं का। बिल्कुल तैयार हूँ। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता? न्यूजीलैंड। ODI वर्ल्ड कप 2023? ऑस्ट्रेलिया। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? भारत। अंडर 19 पुरुष और महिला दोनों? दोनों में भारत। और विमेन्स वर्ल्ड कप 2025? भारत। बहुत बढ़िया। ये सभी हाल के परिणाम हैं और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्ष ये है कि वर्तमान मेंस एशिया कप चैंपियन भारत है और विमेन्स एशिया कप की वर्तमान चैंपियन वो श्रीलंका है। बिल्कुल। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जी। जय हिंद, जय भारत।